हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। मैं हूं संदीप वर्मा और आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है सॉइल, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड बटन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं क्लास वाइज, उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको कहा गया है, इंस्ट्रक्शन है ये, टिक द मोस्ट सूटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चंस 1 एंड 2 में मोस्ट सूटेबल आंसर जो है उसको टिक करना है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। रॉक पार्टिकल्स के अलावा और क्या क्या होता है सॉइल में, मिट्टी में, वो आपको बताना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एयर एंड वाटर, सेकंड वाटर एंड प्लांट्स, थर्ड है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, एंड फोर्थ वन इज वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो सॉइल के अंदर सभी चीजें होती हैं, जितनी भी लिखी हैं, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो थर्ड पार्ट में आ रही हैं। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये सब कुछ सॉइल के अंदर होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, और यही आप आंसर में लिख देंगे, थर्ड, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोक कर रखने की कैपेसिटी किस में ज्यादा होती है, किस तरह की मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, सेकंड क्लेई सॉइल, थर्ड लोमी सॉइल, एंड फोर्थ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होती है इसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, इसलिए वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें पानी को, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, क्लेई सॉइल। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है ये। इसमें कॉलम 1 में आपके पास पार्ट्स हैं, 1 a home for living organisms, second upper layer of the soil, third sandy soil, fourth middle layer of the soil, and fifth clay soil। और कॉलम 2 में है A large particles, B all kinds of soil, C dark in color, D small particles and packed tight, और E है lesser amount of humus। तो इनको मैच करना है। इसमें फर्स्ट a home for living organisms, तो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम जो है वो सॉइल है, मिट्टी, तो इसका आप मैच करेंगे बी से, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। सेकंड, अपर लेयर ऑफ सॉइल। अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो डार्क कलर की होती है, तो डार्क इन कलर आ जाएगा। थर्ड, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को आप मैच करेंगे लार्ज पार्टिकल से, सैंडी सॉइल जो है उसमें पार्टिकल्स लार्ज होते हैं। फोर्थ, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल जो है इसको आप मैच करेंगे लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस से। मिडल लेयर के अंदर ह्यूमस कम होता है, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनसे ह्यूमस बनता है, उससे मॉइस्चर आता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को, तो वो ह्यूमस मिडल लेयर में कम होता है। मिट्टी को खोदें तो नीचे की जो लेयर होती है उसमें वो कम होता है ह्यूमस, ये टॉप लेयर में होता है ज्यादा। फिफ्थ है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के बारे में हमने पीछे भी बात की, इसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं और पैक्ड होते हैं टाइटली, तो ये इसका डी पार्ट से आप मैच करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी कैसे बनती है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आंसर होगा, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। तो सॉइल कैसे बनती है मिट्टी, ये रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन से, रॉक्स के टूटने से बनती है। और रॉक्स कैसे टूटते हैं, कैसे उनकी ब्रेकिंग डाउन होती है, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। पानी, हवा और मौसम की वजह से, उनके एक्शन की वजह से रॉक्स टूटते हैं, उससे ये सॉइल बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, तो इसे वेदरिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। तो फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए क्लेई सॉइल क्यों ज्यादा यूजफुल है, वो आपको बताना है। आंसर इस तरह से देंगे, क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल। तो क्लेई सॉइल जो होती है वो ह्यूमस उसमें काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो वेरी फर्टाइल होती है, अधिक उपजाऊ है, और इस वजह से वो फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए अच्छी रहती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल।
तो क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताना है। आंसर के लिए आप टेबल बनाएंगे इस तरह से, लेफ्ट साइड में आ जाएगा क्लेई सॉइल और राइट साइड में सैंडी सॉइल। तो इसमें हम डिफरेंस देंगे यहाँ पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा इट हैज स्मॉलर पार्टिकल्स। क्लेई सॉइल में हमने पहले ही बात की, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सैंडी सॉइल में लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, इट हैज लार्जर पार्टिकल्स। सेकंड, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। ये भी पीछे आया था, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, सैंडी सॉइल की लो होती है। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। थर्ड, इट हैज लेस एयर। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो वो पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसा हमने पीछे ही बोला, तो इसलिए उसमें एयर के लिए स्पेस कम होता है, इसलिए इसमें एयर जो है वो लेस है, इट हैज लेस एयर। और सैंडी सॉइल में इट इज वेल एरेटेड। वेल एरेटेड का मतलब इसमें एयर काफी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं तो उसमें क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, वो पास पास नहीं होते हैं, उनके बीच में एयर के लिए जगह होती है। फोर्थ, इट इज हैवियर। और सैंडी सॉइल इट इज लाइट इन वेट। तो ये हैवियर महसूस होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बारीक हैं, तो ये पास पास होते हैं, इसलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इस वजह से ये हैवियर होती है, भारी महसूस होती है। और सैंडी सॉइल ये लाइट वेट में होती है, इसका वेट थोड़ा कम होता है। तो ये डिफरेंसेस आ गए यहाँ पर। सेवंथ क्वेश्चन है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो सॉइल का क्रॉस सेक्शन बताना है, मिट्टी अंदर से कैसी होती है उसको दिखाना है, और उसकी अलग अलग लेयर्स जो है उनको लेबल करना है, उनके नाम लिखने हैं। तो आंसर में आप ये पिक्चर बनाएंगे, आपकी बुक में ही है, और इसमें आप देख सकते हैं टॉप लेयर जो है सबसे ऊपर, इसे ए होराइजन कहते हैं, ये टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर वाली मिट्टी। उसके बाद बी होराइजन, इसमें मिट्टी में जो है रॉक पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ऊपर ऊपर वाली जो लेयर है ये बारीक होती है, इसमें ह्यूमस भी ज़्यादा होता है। बी होराइजन में रॉक पार्टिकल्स हैं और उसमें ह्यूमस कम होता है। उसके बाद थर्ड लेयर नीचे वाली ये सी होराइजन है, इसमें मोटे पत्थर होंगे और इसको खोदना मुश्किल होगा। और उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे बेड रॉक, यहाँ पर सारे रॉक्स ही होंगे। तो इस तरह से ये आप वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल दिखा सकते हैं। 8th क्वेश्चन है रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया परकोलेशन रेट के लिए। परकोलेशन रेट आप जानते होंगे, मिट्टी में पानी डाल के देखते हैं कितनी देर में वो पानी मिट्टी के अंदर से नीचे निकल जाता है। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया उसने, शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। तो उसने जो मिट्टी ली थी उसमें उसने 200 ml 200 मिलीलीटर पानी डाला और उसको पास होने में, परकोलेट होने में 40 मिनट्स 40 मिनट्स लग गए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन। तो ये परकोलेशन का रेट कितना था, परकोलेशन की स्पीड कितनी थी वो आपको चेक करना है, कैलकुलेट करना है। तो आंसर इस तरह से देंगे, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। कितना पानी डाला उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम से, कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर आपका वाटर था 200 ml 200 मिलीलीटर अपॉन टाइम लगा 40 मिनट्स। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे इनको। इसमें आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, साथ में 4 से 20 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। तो आपके पास परकोलेशन रेट आ जाएगा 5 मिलीलीटर पर मिनट। तो इस तरह से ये परकोलेशन रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देंगे फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मिट्टी में जो अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है उसको कम करती हैं, तो उनको कैसे रोकें हम। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स पॉलीथीन्स का यूज़ कम से कम करके, क्योंकि वो कचरा जो होता है वो मिट्टी में चला जाता है और वो गलता सड़ता नहीं है और वहीं पर रहता है, और उससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। तो हमें इसका प्लास्टिक का, पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करना चाहिए। सेकंड, बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो हम क्रॉप्स में डालते हैं, उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। जो केमिकल खाद होती है और साथ में जो कीड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ डालते हैं हम, उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उससे भी सॉइल पॉल्यूट होती है, मिट्टी खराब होती है और उससे कई सारी डिजीजेज होती हैं, प्लांट्स में जाती हैं वो डिजीजेस और फिर वो हमारी बॉडी में आती हैं जब हम उनको खाते हैं।
उसके बाद सेकंड इसका पार्ट जो था उसमें हम देंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव, भूमि कटाव भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो सॉइल इरोजन का मतलब है जब हवा या तेज पानी से, तेज बहाव से मिट्टी ऊपर की लेयर जो है हमारी सॉइल की वो बह जाती है, तो सॉइल इरोजन हो जाता है। उससे फिर जो हमारा फील्ड है उसकी टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है और उसमें फिर प्रोडक्शन कम होती है प्लांट्स की। तो इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसमें फर्स्ट है बाय स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना। तो पेड़ों को कम से कम काटें या ना काटें, तो ये सॉइल इरोजन जो है उससे बच सकते हैं हम, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और इस वजह से उसका इरोजन नहीं होता, वो बहती नहीं है। बी प्लांटिंग ट्रीज, जितने ज़्यादा हम ट्रीज प्लांट करेंगे उनकी जड़ें मिट्टी को उतना ही अच्छे से होल्ड करके रखेंगी। तो ये स्टेप्स हो गए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये 10th, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन। तो इस यहाँ पर आपको पजल दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड पजल, ये अलग अलग बॉक्सेस हैं यहाँ पर, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, इसको फिल करना है। यहाँ क्लूज दिए हुए हैं, उसमें अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट आपको ये इन क्लूज की हेल्प से फिल करना है। इसमें सबसे पहला जो है ये नंबर 2 के लिए है, इसमें नंबर 2 लिखा है, देख लीजिए। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। तो प्लांटेशन से क्या चीज प्रिवेंट होती है, तो अभी हमने प्रिवेंशन देखी, तो प्लांटेशन ज्यादा पौधे लगाएंगे तो उससे क्या चीज प्रिवेंट होगी वो नंबर 2 में लिखना है आपने। तो नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसमें अक्रॉस लेफ्ट से राइट तक इसमें फिल करना है। प्लांटेशन से हम सॉइल के इरोजन से बच सकते हैं, तो नंबर 2 के अंदर आप इरोजन लिख देंगे, इसमें EROSION, इरोजन। नंबर 5 पर है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। तो ये भी हमने पीछे देखा पिछले क्वेश्चन में, सॉइल पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें किस चीज का यूज बैन कर देना चाहिए, ये नंबर 5 में लिखना है। तो पॉलीथीन का यूज बैन कर देना चाहिए, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे नंबर 5 में POLYTHENE, पॉलीथीन। नंबर 6 में आपको फिल करना है टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए या खिलौने बनाने के लिए भी आप बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर टॉयज भी आ सकता था। तो उसके लिए हम कौन सी सॉइल यूज करते हैं, तो वो होती है क्ले सॉइल। तो यहाँ पर आप नंबर 6 में लिखेंगे क्ले, CLAY, क्ले। 7 है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल में, मिट्टी में रहने वाला कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे पास नंबर 7 में बॉक्सेस हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अर्थवॉर्म फिट हो सकता है, EARTHWORM, अर्थवॉर्म, केंचुआ। उसके बाद डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है आपने। इसमें नंबर 1 है इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। तो डेजर्ट जो होते हैं, रेगिस्तान, वहां पर मिट्टी किस वजह से इरोजन होता है, उसका मिट्टी किस वजह से बह जाती है, तो वहां पर विंड की वजह से। तो WIND, विंड, ये नंबर 1 में आ जाएगा। हवा की वजह से वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है, उससे सॉइल इरोजन होता है। इसमें नंबर 3 में है क्ले एंड लोम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। क्ले एंड लोम, क्ले सॉइल और लोम होता है, आपको पता होगा, क्ले और सैंडी सॉइल जो होती है, दोनों का मिक्सचर। तो इस तरह की जो सॉइल होगी क्ले एंड लोम की, ये किस तरह की सीरियल्स के लिए, किस तरह की फसलों के लिए अच्छी रहेगी, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं नंबर 3 में वीट, WHEAT, वीट, गेहूं। नंबर 4, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो ये हमने जो सॉइल के डिफरेंसेस देखे उसमें भी देखा, तो बहुत कम पानी कौन होल्ड कर सकता है, कौन सी सॉइल, तो वो नंबर 4 में डालना है, वो होगा सैंडी सॉइल, SANDY, सैंडी। नंबर 5 पे आपको फिल करना है कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, जो पीछे एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें हमने डायग्राम बनाया, उनको एक साथ किस नाम से जाना जाता है, तो सॉइल की प्रोफाइल्स कहते हैं उनको, तो सॉइल प्रोफाइल कहेंगे यहाँ पर, PROFILE, नंबर 5 में आप ये फिल कर देंगे, प्रोफाइल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, नोट करें और एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।